आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एयरफोर्स में पूछे जाने वाले फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कई बार पूछ ली जाती हैं कि कौन किस यूनिट की क्या एसआई यूनिट है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक एसआई यूनिट की बात करेंगे। बेसिक एसआई यूनिट कितनी होती हैं? 7। वो 7 यूनिट इस प्रकार है। पहली है लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट है मीटर। दूसरी है मास, जिसकी है किलोग्राम। तीसरी टाइम, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, उसकी केल्विन। और हमें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये भी याद रखना, ठीक। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट है कैंडेला। ये सब हमें याद होनी चाहिए। बेसिक ऐसा यूनिट है। इन्हीं से हम आगे ड्राइव ऐसा यूनिट निकालेंगे, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और ये ऐसा यूनिट है, इन्हीं के बेसिस पे हम डायमेंशनल फॉर्मूले भी निकालते हैं। क्या डायमेंशन? जो हम एम एल टी ए इस तरीके से करके निकाल रहे होते हैं, वो भी हम इन्हीं ऐसा यूनिट के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे कुछ ड्राइव्ड ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ड्राइव्ड ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या होती है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू से डिनोट करते हैं, जो कि होती है 1/टाइम, ठीक। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। अगली है फोर्स या फिर वेट। फोर्स क्या होता है? एम में मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी हो जाता है तो अपन उसको वेट भी लिख सकते हैं। वेट क्या होता है? एम जी, ठीक। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। और डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी। इसके बाद अगली जो अपनी ऐसा यूनिट है वो किसकी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या होता है? 1 कूलाम, ठीक। और हमें यह भी याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं ऐसे 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
प्रोटॉन पे। इसके बाद अगली ऐसा यूनिट हम किसकी देंगे, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस को ऐसा यूनिट होती है फेराड, ठीक। और कैपेसिटेंस में एक चीज़ याद रखना, जैसे अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं उसी तरीके से कैपेसिटेंस जब सीरीज़ में जोड़े जाते हैं, ठीक, सीरीज़ में जब कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उनको लिखते हैं 1/C। टोटल कैपेसिटेंस होती है 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से। और अगर सेम अगर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ठीक, पैरेलल में, तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस किस तरीके से आती है, जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने पे। इसमें थोड़ा उल्टा काम है, ठीक। उल्टा किस तरीके से, रेजिस्टेंस में जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो 1/R टोटल रेजिस्टेंस देता है, किसका 1/R1 प्लस 1/R2 करके, ठीक। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में वो हमें मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस जितने भी हुआ है, ठीक। तो ये कैपेसिटेंस के केस में याद रखना, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है हेनरी, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की है सीमेंस, या फिर ओम इनवर्स भी बोल देते हैं इसको ही, कंडक्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस की उल्टी कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और कंडक्टेंस की ओम इनवर्स, या फिर MHO, मो भी बोल देते हैं, ठीक। ये आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या है, ओम इनवर्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की है टेस्ला, ये भी याद रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स की है वेबर। ये ऐसा यूनिट्स की बात चल रही है यहाँ पे। इसके बाद पावर, पावर कैसा यूनिट है, वाट। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितना वर्क कितने टाइम में किया जा रहा है उसको बोलते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वाट, याद रखना। इसके बाद एनर्जी, वर्क, हीट, ये सब इक्विवेलेंट ही हैं, और इसकी ऐसा यूनिट है जूल, ठीक। और हमें यह भी याद रखना है कि एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप की होती है, दो, बेसिकली दो टाइप में अपन इसके बेसिकली पढ़ रहे हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक। इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, बेक्केरेल, BQ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखना। एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्ट्रेडियन, ठीक।
इसके बाद ल्यूमिनस फ्लक्स जो है उसकी है ल्यूमेन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं LM। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव्ड ऐसा यूनिट्स थी जिनके बारे में हमसे पूछ लिया जाता है, तो इनको याद रखना है। इसके बाद चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ऐसा यूनिट्स और ड्राइव्ड ऐसा यूनिट्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है कि एम्पेयर इज एन ऐसा यूनिट। तो हमें देखना है कि एम्पेयर किसकी ऐसा यूनिट है। एम्पेयर किसकी ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली पोटेंशियल ही होता है जिसकी वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है, और कैपेसिटेंस की क्या होती है? फैराड होती है। तो एम्पेयर किसकी ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कूलम्ब पर टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की ऐसा यूनिट, सबसे पहले प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल। टोर भी इसी का क्या बोलते हैं, प्रेशर की यूनिट है। ATM भी है, एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन ये इसकी ऐसा यूनिट नहीं है। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। ये चीज़ याद रखना। ठीक। तो इसको अपन देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अपन देख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, डिफाइन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लाइक दिस। और ये सब कुछ इसके कन्वर्जन दिए हुए हैं कि किस तरीके से एक पास्कल में कितने ATM और टोर होते हैं। ठीक। ये भी याद रख लेना अगर याद रखना हो, बाकी इतना नहीं पूछते कभी भी एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, इम्पल्स क्या होती है? एक फोर्स होती है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसको अपन बोलते हैं इम्पल्स। ठीक। तो अब हम इम्पल्स की फोर्स पर यूनिट टाइम होती है, तो इसको अपन ड्राइव भी कर सकते हैं। ये क्या होगा? फोर्स की क्या है? न्यूटन, और टाइम की क्या है? सेकेंड। तो ये क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। तो ऐसा यूनिट इम्पल्स की क्या हो गई? न्यूटन सेकेंड। तो हमने देख ही लिया है कि न्यूटन सेकेंड किसकी है? यहाँ पे इम्पल्स की ऐसा यूनिट है। रेडियन किसकी है? सॉलिड एंगल की। और ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या है? ल्यूमेन है। कूलम्ब किसकी है? चार्ज की है। तो ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। एरिया बेसिकली होता क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, टाइप मतलब बेसिकली लेंथ की बात इसमें हो रही होती है, लेंथ की बात इसमें। तो इसमें क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। तो एरिया की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमारे पास होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक। तो और फोर्स की क्या है यूनिट? न्यूटन, और इसकी क्या है? मीटर। तो इसका मतलब न्यूटन बाई मीटर। और इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कई बार पूछ लेते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स जो होती हैं, ठीक, वो स्पेरिकल होती हैं नेचर में, स्पेरिकल। ठीक। वो क्यों होती हैं? वो इसी वजह से होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। क्योंकि वो मिनिमाइज़ कर देती हैं अपनी फोर्स को स्फेरिकल शेप में होने के बाद, ताकि एटमॉस्फेयर से जब वो ड्रॉप कर रही हैं तो उनके ऊपर मिनिमम प्रेशर लगे एटमॉस्फेयर से। इसलिए सरफेस टेंशन की वजह से उनकी साइज़ क्या हो जाती है? स्फेरिकल टाइप। ठीक। आई होप जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।